हरे कृष्णा, राधे राधे। एक नगर में दो वृद्ध स्त्रियां बिल्कुल पास पास रहती थी। उन दोनों में बहुत ज्यादा मित्रता थी। उन दोनों का ही संसार में कोई नहीं था, इसीलिए एक दूसरे का सदा साथ देती, सुख दुख आपस में बांटती रहती। उनमें से एक स्त्री हिंदू थी और दूसरी जैन धर्म को मानने वाली थी। हिंदू वृद्ध स्त्री ने अपने घर में लड्डू गोपाल जी को विराजमान किया हुआ था। प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी की सेवा किया करे, उन्हें स्नान कराए, धुले वस्त्र पहनाए, दूध फल आदि का भोग लगाए। यह उसका रोज का नियम था। वह स्त्री लड्डू गोपाल जी के भोजन का विशेष ध्यान रखती थी। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम का ध्यान उसे रहता था। जब भी बाहर जाती, लड्डू गोपाल के लिए कोई ना कोई खाने की वस्तु, कोई खिलौना, कोई नए वस्त्र जरूर लेकर आती। लड्डू गोपाल जी के प्रति उसके मन में अपार प्रेम और श्रद्धा का भाव था। उधर वह जैन स्त्री भी अपनी जैन परंपरा के अनुसार भगवान के प्रति आदर भाव और सेवा भाव रखती थी। उन दोनों स्त्रियों के मध्य बहुत प्रेम भाव था। एक दूसरे के भक्ति भाव और धर्म के प्रति पूर्ण सम्मान की भावना रखती थी। जब भी कोई समस्या आ जाती, दोनों एक दूसरे का साथ देती। दोनों ही स्त्रियां स्वभाव से सरल और सज्जन थी। भगवान की सेवा के अलावा उनका जो भी समय रहता, एक दूसरे के साथ व्यतीत करती। एक दिन की बात है, हिंदू वृद्ध स्त्री को 1 माह के लिए तीर्थ यात्रा का अवसर प्राप्त हुआ। उसने दूसरी स्त्री से भी कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, किंतु वृद्ध होने के कारण उस स्त्री की तबीयत थोड़ी खराब रहती थी। उसने कहा, मैं नहीं जा पाऊंगी, तुम ही चली जाओ। हिंदू वृद्धा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जहां भी जाऊंगी भगवान से तुम्हारे लिए भी प्रार्थना करूंगी। पर वह बोली, मैं 1 महीने के लिए जा रही हूँ, मेरे पीछे से लड्डू गोपाल जी का ध्यान तुम रख लेना। उस जैन स्त्री ने स्वीकार कर लिया। हिंदू स्त्री ने जैन स्त्री को लड्डू गोपाल जी की सेवा के सभी जरूरी नियम और आवश्यकताएं बता दी। जैन स्त्री ने सब कुछ बहुत ध्यान से सुना। कुछ दिन बाद हिंदू स्त्री तो चली गई। उसके बाद लड्डू गोपाल जी की सेवा का क्या कार्य उस जैन स्त्री ने अपने हाथों में लिया। वह बहुत उत्साहित थी कि उसे लड्डू गोपाल जी की सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। बड़े प्रेम से उसने लड्डू गोपाल जी की सेवा की। भोजन कराने से लेकर रात्रि में उसके शयन तक सारे कार्य पूर्ण श्रद्धा के साथ किए, जैसे उसे बताए गए थे। लड्डू गोपाल जी के शयन का प्रबंध करके वह अपने घर चली गई सोने के लिए। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर फिर से आई तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराने की तैयारी करने लगी। जैसा उसे बताया गया था, वह लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने लगी तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल जी के पैर तो पीछे की ओर मुड़े हुए हैं। उसने कभी भी लड्डू गोपाल जी के पैर पहले नहीं देखे थे। हमेशा जब भी देखा उन्हें वस्त्रों में ही देखा था। वह नहीं जानती थी कि लड्डू गोपाल जी के पैर ऐसे ही हैं, वे घुटनों के बल बैठे हुए हैं। लड्डू गोपाल जी के पैर पीछे की ओर देखकर वह सोचने लगी, अरे ये लड्डू गोपाल जी को क्या हो गया, इनके तो पैर मुड़ गए हैं। उसने उन हिंदू स्त्री से सुन रखा था कि लड्डू गोपाल जी जीवित होते हैं। मन में विचार किया कि यदि इनके पैरों की मालिश करूं तो हो सकता है इनके पैर ठीक हो जाएं। बस फिर क्या था, भक्ति भाव में डूबी उस भोली भाली स्त्री ने लड्डू गोपाल जी के पैरों की मालिश करनी शुरू कर दी। उसके बाद नियम से 5 बार दिन में पैरों की मालिश करने लगी। उस भोली भाली स्त्री की भक्ति और प्रेम देखकर ठाकुर जी का हृदय भी द्रवित हो गया। भक्त वत्सल भगवान अपनी करुणावश अपना प्रेम उस वृद्धा पर उड़ेलने लगे। एक दिन प्रातःकाल उस जैन स्त्री ने देखा कि लड्डू गोपाल जी के पैर ठीक हो गए हैं और वो सीधे खड़े हैं। यह देखकर वो बहुत खुश हुई और अपनी सहेली के आने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ दिन बाद जब उसकी सहेली वापस आई तो घर आकर सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के दर्शन किए। पर जैसे ही वह लड्डू गोपाल जी के सामने पहुंची तो देखने लगी, अरे ये तो अपने पैरों पर सीधे खड़े हैं। यह देखकर तो वह अचंभित रह गई। तुरंत ही अपनी दूसरी सहेली जैन स्त्री के पास गई और उन्हें सारी बात बताई और पूछा
मेरे लड्डू गोपाल कहाँ गए? ये तो कोई और हैं, मेरे लड्डू गोपाल तो बैठे हुए थे। यह सुनकर उस जैन स्त्री ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर तो वह हिंदू वृद्ध स्त्री सन्न रह गई। उसे लेकर अपने घर गई और वहां जाकर उसने देखा तो लड्डू गोपाल जी मुस्कुरा रहे हैं। वह लड्डू गोपाल के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे गोपाल जी, आपकी लीला न्यारी है। मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा कर रही थी, परंतु आपको पहचान न सकी। और फिर अपनी सहेली से बोली, तू तो धन्य है। तुझे नहीं मालूम, हमारे लड्डू गोपाल जी के पैर तो ऐसे ही थे, पीछे की ओर मुड़े हुए, पर तेरी भक्ति और प्रेम ने लड्डू गोपाल जी के पैर भी सीधे कर दिए। उस दिन के बाद से दोनों स्त्रियों के मध्य प्रेम और अधिक बढ़ गया। अब दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। जब तक जीवित रही तब तक लड्डू गोपाल जी की नियमित सेवा करती रही। बोलिए हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी की सदा ही जय हो। जय जय श्री राधे।